आपको एसएमसी और आईसीटी का नॉलेज है, फिर भी आप कंसिस्टेंटली लॉसेस में हो एंड आपके रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है या आपके अप्रोच में? आज इस वीडियो में मैं आपको यही ट्रैप दिखाने वाला हूं जहां बहुत से एसएमसी एंड आईसीटी ट्रेडर्स अटक जाते हैं। अगर आप इस ट्रैप को समझ जाते हो तो आप इस जगह पर नहीं फंसोगे एंड मार्केट को जो देखने का नजरिया होता है, आपका नजरिया प्रॉपर चेंज हो जाएगा। एंड पहला मेरा डाउट होगा यहाँ पर कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एसएमसी या फिर आईसीटी को गलत नहीं बोल रहा हूं, बट यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स आते हैं तो मैं उनकी वो जिस तरीके से कंसेप्ट यूज करते हैं मैं उन्हें गलत बोल रहा हूँ। एसएमसी या फिर आईसीटी को मैं गलत नहीं बोल रहा, एक कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को गलत बोल रहा हूँ कि आप जो यूज कर रहे हो, आप जो मार्क कर रहे हो, आपकी गलतियां हैं वो। एंड इस वीडियो में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। एंड मैं आपको पहले स्ट्रक्चर में समझाऊंगा एंड इसके बाद आपको चार्ट पर रियल एग्जांपल दूंगा। देखो, अब प्राइस यहाँ से एक लिक्विडिटी लेकर जा रहा है, ये आपको क्लियर है। अब आपने एक आपका जो माइंडसेट होता है, आपने माइंडसेट प्रॉपर बना लिया कि यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से बाय करूंगा, इसके पहले मुझे कोई भी ट्रेड नहीं करनी। चलो देखते हैं आपके साथ क्या होता है। आपने जो भी देखा कि प्राइस को यहाँ तक जाना है, तो आप क्या सोच रहे हो कि बायस आपके हैं तो प्राइस को यहाँ तक जाने दो, इसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। अब जो यहाँ पर काउंटर ट्रेड्स थी, यहाँ पर जो स्मॉल ट्रेड थी, इनको आपने पता होने के बाद भी इग्नोर किया। एंड इसके बाद जब ये आपने इग्नोर कर दिया, इग्नोर करने के बाद प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, टैप करने के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप फर्स्ट पीवाई से बैठते हो, फर्स्ट पीवाई पर आपका एसएल डन होता है। अब आपके माइंड में आता है कि कोई ना, एसएल एक गया है एंड मैं डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर हूं, तो मैं अगेन से ट्राई करूंगा लास्ट पीवाई से। फिर आप लास्ट पीवाई पर ट्रेड करने जाते हो, वहां भी आपका एसएल जाता है। अब यहाँ पर एसएल जाने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है ब्रेक, तो आपके एक माइंड में आता है कि ऑर्डर ब्लॉक रॉन्ग था एंड अब बायस डाउन के हो गए हैं। तो फिर आप यहाँ पर वेट करते हो कि प्राइस पुल बैक ले एंड एक मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। वैसे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के बाद आपने एक मार्केट स्ट्रक्चर मार्क किया एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेलिंग करने गए, तो यहाँ पर भी आपका एसएल लगा। तो अब यहाँ पर आप सोच, आपके माइंड में क्या आता है कि एसएमसी एंड आईसीटी ही रॉन्ग है, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर रॉन्ग हो, आपकी मार्किंग यहाँ पर रॉन्ग है। आप डेली को देख रहे हो सिर्फ, उसके आगे उसके नीचे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। ये देखना कैसे होता है एंड इसका देखने का नजरिया क्या होता है, ये आपको नहीं दिया गया है। इसके कारण ही आपके ये लॉसेस हो रहे हैं। जब यहाँ से एक्चुअल में रियल मूव आना होता है, जब आपको पता है, सॉरी किसी को ऐसा क्लियर नहीं है, बट क्या होता है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है एंड आपके जो भी बायस होते हैं यहाँ पर डन कर देते हैं। एंड जो रियल प्लेयर्स होते हैं एंड जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ से बैठते हैं, यहाँ आपके जब सारा आपको ट्रैप कर लेते हैं एंड उनके जब ये ट्रेड चलते हैं तो आप सोचते हो मेरे बायस सही थे, बट मैं कंफ्यूज हो गया था एंड मैं एसएमसी आईसीटी को गलत मान रहा था। जब स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाता है तब आपको ये सारी बातें ध्यान में आती हैं, इसके पहले आप ये सब ध्यान नहीं कर पाते। इसके रीजंस भी होते हैं एंड क्या रीजंस होते हैं इसे हम आगे क्लियर करेंगे। तो आपको एक क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर में मैं कहाँ गलती करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आया, मार्केट स्ट्रक्चर देखा एंड मैं इसके हाई टाइम फ्रेम पर जाके नहीं देखता हूँ कि प्राइस में एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसका सिंपल जो मोटिव है वो फ्रैक्टल नेचर से है एंड फ्रैक्टल नेचर को ही आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से फ्रैक्टल नेचर वर्क करता है। एंड मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर आप रिसेंट में देखो, अब ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक एंड वीकली के ऑर्डर पीओआई है। मैंने देखा कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू बाइंग दे रहा है एंड वीकली के पीओआई पर एक सेलिंग बनती है, तो मैंने सेलिंग यहाँ से कर ली एंड ये सेलिंग के मेरे टारगेट्स जो थे मैंने कहाँ पर रख दिए, सबसे लो। एंड प्राइस मेरे थोड़ा बहुत या फिर 50% यहाँ पर आता है, इसके बाद सडनली मेरा एसएल चला जाता है। इसकी रीजंस क्या है? एंड एसएमसी आईसीटी में तो दिखाया गया है कि लास्ट
जो लिक्विडिटी होती है उसको आपको लेना होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल देना होता है। ये आप ही गलत मार्क कर रहे हो, गलत एसएमसी आईसीटी ने नहीं सिखाया है, आप इसे गलत मार्क कर रहे हो। जब आपको ये ट्रेड्स मिल रही थी आपने इन्हें इग्नोर किया, यहाँ पर सेल देख रहे हो, यहाँ पर सेल देख रहे हो, क्यों? क्योंकि वीकली का पीओई आ रहा है तो शायद एफपीजी से प्राइस गिर जाएगा, ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। एंड ये सारे बिगनर्स या फिर सारे एसएमसी आईसीटी 90% तो ट्रेडर्स जो भी हैं एसएमसी आईसीटी वाले, उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है। जब ये पुल बैक आता है तो यहाँ से प्राइस डायरेक्ट फॉलो हो जाएगा। एंड इनके साथ क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एसएल देते हैं एंड अगेन यहाँ से ये जब इस पीओई को फेल होते हुए देखते हैं तो इसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ से बाइंग करते हैं एंड इनकी बाइंग भी यहाँ पर फेल हो जाती है। क्यों? इसके रीजंस हैं जो आप लोगों को नहीं पता एंड आपको जो नॉलेज दिया गया है वो नॉलेज रॉन्ग है। एंड रॉन्ग नहीं बोल सकता मैं, आपने ही गलत सीखा है, क्योंकि सिखाने वाला सही है बट आपने जो सीखा वो गलत है एंड आप जो अप्लाई कर रहे हो मार्केट में वो गलत है। तो जब यहाँ से प्राइस आपने बाइंग का सोचा, यहाँ पर आपने टीपी डाला, प्राइस आपके फेवर में गया एंड इधर जो भी पीओई होता है प्राइस यहाँ से करके एक्चुअल में जो ऐसे मूव देना होता है वो मूव आपको दे देता है। आप यहाँ पर मार्क ही नहीं कर पाते कि कौन सा लिक्विडिटी है, कौन सा पीओई है एंड कौन सा एक्चुअल में जो रहता है एंड जो क्या वर्क होने वाला है, आपको ये सारी चीजें नहीं क्लियर। एंड इसके बाद यहाँ पर जाऊंगा ये वीकली डेली ट्रैप कैसे होता है। ये वीक की कैंडल इस टाइप से बनी एंड आप क्या सोच रहे हो कि इस वीक में, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में नीचे आया है प्राइस तो अगेन प्राइस ऐसा करेगा। मैं डाउन ट्रेंड इसको ले रहा हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम में। मैं डेली में देखो, जब ये वीक गिरती है तो आपको यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक दे दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आप यहाँ पर ट्रैप हो सको। एंड इधर जो जोन होता है लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो रियल मूव आप मिस करो सिर्फ डेली के ऑर्डर ब्लॉक को देखकर। एंड मैं इसे चार्ट पर अगर समझाऊंगा आपको बहुत से जो डाउट्स हैं बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगे एंड आप भी बोलोगे वीडियोस में या फिर मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है एंड बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर वीडियोस आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो, वरना आप बिल्कुल भी कुछ मत करना अगर आपके हिसाब से वो गलत वीडियो लग रहा है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब ए ट्रैप चलता है, ए ट्रैप सेम आपको सारे के सारे टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल जाएगा। वीकली आपको डेली में ट्रैप करेगा, डेली आपको 4 आवर में ट्रैप करेगा, 4 आवर आपको 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट, ऐसा ये ट्रैप चलता रहता है एंड आप इसे इग्नोर करते हो एंड इसे आप समझ नहीं पाते हो, इस कारण आपके लॉसेस हो रहे हैं। एंड आप इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर सेल करते हो, प्राइस आपके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत आता है एंड सडनली ऐसे चला जाता है। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चार्ट पर आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड चलते हैं हम चार्ट पर। एक मैं यहाँ पर वीकली का चार्ट मार्क कर रहा हूँ एंड जो मैंने रिसेंट एग्जाम्पल दिया है, मैं रिसेंट एग्जाम्पल जस्ट यहीं पर आपको शो कर रहा हूँ। ये जो लिक्विडिटी है प्राइस ने इसको लिया एंड इधर मैं मार्क करूंगा कि इधर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं डेली में चलता हूँ तो मुझे प्रॉपर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है। एंड अब यहाँ पर आपकी गलतियां क्या होती हैं, यहाँ पर आप गलतियां बस रीड करना। जब प्राइस यहाँ से आपको ए एंट्री दे रहा था, जब प्राइस आपको यहाँ से एंट्री दे रहा था यहाँ तक के लिए, तब आपने इस एंट्री को मिस किया एंड अब आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में आ रहा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, आप कर रहे हो यहाँ पर सेल। यहाँ पर सेल करने के कारण आपके जो भी टारगेट्स हैं लिक्विडिटी के, आप टारगेट ले रहे हो एंड आपको रियल लिक्विडिटी फाइंड करनी ही नहीं आती या फिर जो आप मार्क करके बैठते हो वो गलत है। एंड मैं रिसेंट का चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप प्रॉपर ये सेटअप कर रहे हो एंड मुझे पता है। मैंने ये पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया एंड मैं इसके बाद आपको डेली में एग्जाम्पल देता हूँ। डेली में ऑलरेडी प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना था, इसके ऊपर जाना था। यहाँ पर 4 आवर का एक पीओई बना होगा जिससे आप सेल करने के लिए बैठे होगे एंड हो सकता है कि कुछ कुछ जो भी रहते हैं कि आपने बायस मार्क कर लिए हैं एंड आप वहां पर सेल ना कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल बायस इसके सेलिंग के थे एंड आपके साथ ये होता है एंड आप देख लो। इसके बाद मैं डेली में अगेन आपको एग्जांपल दे दूंगा इसके बायस। अब आप यहाँ पर
एक और यहाँ पर ट्रैप वाली बात, एसएमसी जो भी है, एसएमसी का जो भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, डेली वाइज के हिसाब से प्राइस को तो यहाँ आना था, बट क्यों नहीं आया प्राइस? आपने इसे इग्नोर किया था कि प्राइस में ऑलरेडी 3 कैंडल स्विंग बना है तो 4th कैंडल एक्सपेंशन आएगी, ये आप भूल गए थे। एंड इसी रीजन की वजह से आपके यहाँ पर बायस गलत हो गए। आप जो सेलिंग कर रहे थे, आपके सेलिंग के बायस यहाँ पर गलत हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 आवर का, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है इस चार्ट में। 1 आवर में कुछ ना कुछ होगा एंड 1 आवर में यहाँ पर आपको एक पीओआई देखने के लिए मिल रहा है। इस पीओआई से सेल करते हो एंड रिजेक्शन आपको मिलता है। रिजेक्शन के बाद ऑलरेडी आप लॉसेस में चले जाते हो। ये आपके साथ ट्रैप किया जाता है। क्यों? फ्रैक्टल पर मार्केट चलता है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ एंड ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। पहले तो मैंने वीक का एग्जांपल दिया कि इस वीक में आपको यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ट्रैप करने के लिए। प्लीज यहाँ से सेल मत करना कोई भी। अगर ये वीडियो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के पहले या फिर इस स्ट्रक्चर के पहले आपको मिल जाता है तो प्लीज आप इस ट्रैप से बच जाओगे। एंड जो भी ट्रैप्स रहेंगे, ये मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिया हूँ, मेरे पास इसका हिडन इतना एडवांस नॉलेज है जो आपको कहीं भी नहीं मिला। एंड मैं ये नॉलेज आपको प्रॉपर दूंगा, बट प्लीज आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा मुझे, जिससे मैं ये सारे नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं एंड जो एडवांस एसएमसी है मैं उसे आपको दिखा सकूं। एंड क्या एडवांस एसएमसी का आपको प्रॉपर बेसिक टू एडवांस कोर्स चाहिए, प्लीज बताइए मुझे एंड मैं इसे अवेलेबल करने या फिर मैं इसे कंटिन्यू करने की फुल कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको ये चीजें लाकर दूंगा। एंड मैं चलता हूँ 4 आवर पर। अब मुझे 4 आवर का ट्रैप देखना है कि 4 आवर कैसे 1 आवर पर ट्रैप करता है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसको यहाँ जाना है, इसके बायस यहाँ के हैं, बट ये जो सेलिंग आई थी इसमें एक 1 आवर का पीओई बना होगा। एंड 1 आवर का जो भी लोग देख रहे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर 1 आवर देख रहे थे उनके साथ ये हुआ। एंड इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ कहीं और का, क्योंकि ऑलरेडी वो बना हुआ था। चलो इसमें आप देखो ये वाला, इसको ऑलरेडी ऊपर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्राइस एक बाइंग जोन में है एंड इसके डेली के बायस ऊपर के हैं एंड आप 4 आवर में बायस डाउन के मार्क करते हो। एंड जो यहाँ का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है वैसे तो, अगर होता तो आप प्रॉपर यहाँ से सेल करते। जो एसएमसी आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनको यही सिखाया गया है कि यहाँ से प्रॉपर सेल एंड बाय करो एंड प्रॉपर देखो क्या करना है। एंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ पर जो भी बंदे यहाँ से सेल कर रहे हैं 1 आवर को लेकर, यहाँ से जो भी सेल कर रहे हैं 1 आवर के पीओई वगैरह को मान कर यहाँ पर देखो एक पीओई बना है। एंड ये रिसेंट में एक ऐसा इनके साथ ऐसी स्पाइक हो, यहाँ पर एक ऐसी गलती होती है कि ये लोग भूल जाते हैं कि इस 1 आवर से मुझे सेल करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस 1 आवर से अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर आपको एक बात और सिखाई जाती है कि प्राइस आ कहाँ से रहा है, आपके नैरेटिव क्या है। आपको नैरेटिव पता है कि 4 आवर की एफपीजी से आ रहा है, तो आप क्यों यहाँ पर सेल करोगे? रीजन ओके।